जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं उड़ान पब्लिकेशन झारखंड वस्तुनिष्ठ बुक, जिसमें हम लोग झारखंड सार संग्रह के समांतर 104 सेट्स पूछे गए हल प्रश्न पत्र सहित देखेंगे। ठीक है, इसमें आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको झारखंड विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, और मैं साथ ही झारखंड सार संग्रह भी पढ़ा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, उड़ान पब्लिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज जो देखेंगे वो जेपीएससी प्रथम संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2003 में जो झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो सवाल था वो था कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि झारखंड को कब और किस समय किस किस नाम से जाना गया है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो भी आपका झारखंड सार संग्रह बुक से है। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, ये सवाल है। आपका ऑप्शन है नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश, मत्स्य देश। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड को महाभारत में पुंडरिक देश नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, पुंड याद रख लीजिएगा, पुंड। ठीक है, क्या याद रख लीजिएगा, पुंड। पुंड याद रख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। ये तीनों में से कोई भी नाम नहीं होगा। ठीक है, पुंडरिक केवल होगा, पुंडरिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन है हो, मुंडा, संथाल, उरांव। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संथाल। ठीक है, संथाल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और सबसे प्राचीन जनजाति है आपका असुर, याद रखिएगा। लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त है। आपका ऑप्शन है 14, 16, 18, 20। लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, और विधानसभा भी नहीं, लोकसभा में। लोकसभा में झारखंड को 14 सीट प्राप्त है। कितना, 14 सीट। झारखंड में पाइका क्या है, सवाल है झारखंड में पाइका क्या है। देखिए पाइका क्या है, ऑप्शन है नृत्य, लोकगीत, चित्रकला, लोक कला। तो देखिए पाइका जो है ना, पाइका एक नृत्य है। ठीक है, झारखंड में पाइका एक नृत्य है। अगला है खरवार आंदोलन कब हुआ। खरवार आंदोलन 1857 में, 1860 में, 1865 में, 1874 में कब हुआ था। देखिए खरवार आंदोलन जो हुआ था वो 1874 में हुआ था। ठीक है, संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, उपरोक्त दोनों या इनमें कोई नहीं। संथाल आंदोलन, देखिए संथाल आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों ने किया था। इन चारों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं। आपका ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रिक, निग्रिटो, मंगोलाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। महुआ डांड अभ्यारण्य लातेहार, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, उधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा। कौन मेल नहीं है। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, उधवा पक्षी विहार कोडरमा, ये मेल नहीं है। बाद बाकी महुआ डांड अभ्यारण्य लातेहार में है, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में है, और लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में है। तो अब सवाल ये होता है कि उधवा पक्षी विहार है कहाँ। तो लातेहार जिला में महुआ डांड है। ठीक है, और महुआ डांड अभ्यारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जबकि उधवा पक्षी विहार साहेबगंज जिला में है। ठीक है, उधवा पक्षी विहार कहाँ है, साहेबगंज में। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे, लगभग 17 से 18 प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए तो सवाल तो इसी से बनता है। झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? संगीत से, खेलकूद से, चित्रकारी से या अभिनय से? देखिए ललित मोहन राय का नाम जो है वो आपका चित्रकारी से जुड़ा है। ललित मतलब ललित कला एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे, ललित कला जो चित्रकारी से जुड़ा रहता था, तो उसी को आप याद रखिएगा। ललित यानी ललित कला यानी चित्रकारी, ठीक है। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? कितनी प्रतिशत? 76.63, 86.26, 90.80, 92.42। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 86.26, ठीक है, प्रतिशत है ये। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? आपका ऑप्शन है गुलाब, कमल, पलाश या गेंदा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पलाश। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, 1857-58 में, 1899-1900 में, इनमें से कोई नहीं। देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? आपका ऑप्शन है सिद्धू कान्हू, जतरा भगत, बिरसा मुंडा, तिरुत सिंह। देखिए मुंडा विद्रोह जो था, मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, याद रखिएगा बिरसा मुंडा। देखिए मुंडा कौन मुंडा? तो बिरसा मुंडा, ठीक है। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? आपका ऑप्शन है बिरहोर, मुंडा, उरांव, संथाल। देखिए झारखंड के अलावा जो जाति नहीं पाई जाती है कहीं और, तो वो बिरहोर है। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूरनमल, चंद्रगुप्त II, धर्मपाल या लक्ष्मण सेन ने? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पूरनमल ने, ठीक है, पूरनमल ने। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? मोहिराक्षी, दामोदर, बराकर या स्वर्णरेखा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दुमका में मोहिराक्षी नदी है, ठीक है। दुमका में बराकर नदी नहीं है, दुमका में दामोदर नदी नहीं है, दुमका में स्वर्णरेखा नदी नहीं है, तीनों नदी दुमका में नहीं है। दुमका में मोहिराक्षी नदी है, तो हिजला मेला मोहिराक्षी में लगेगा, ठीक है। 17 नंबर सवाल, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो स्थानीय भाषा में से क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? माइका, लाइम ग्लास, रूबी या कॉपर? तो आंसर हो जाएगा रूबी। चलिए झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट, पारसनाथ, मसानजोर या रांची? देखिए झारखंड में सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, ठीक है, सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, इसको याद रखिएगा। एक और वीडियो है, इसमें 10 प्रश्न है, एक और क्वेश्चन पेपर है, इसमें 10 प्रश्न है, इसको भी देख ही लेते हैं। ये जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 में पूछा गया था। पहला सवाल, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? नवरत्न पंचमंजिला भवन का निर्माण, देखिए इसका जो ऑप्शन है पालकोट, रातू, दौसा या नागफेनी, क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता देता हूं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दौसा में, ठीक है। अगला सवाल, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा से किस कारण हस्तांतरित हुआ? नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा से किस कारण हस्तांतरित हुआ? देखिए हस्तांतरित होने का कारण था आपका दौसा में युद्ध में पराजित हुए थे, इसलिए। के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी?
रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी जो थी वो कहाँ थी? देखिए, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुआ था। कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। और बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, और उन्होंने सिसिया को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? सिसिया को। जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें सिसिया होता। क्या होता? सिसिया। ठीक है। और बाद में दलेल सिंह ने रामगढ़ को तथा तेज सिंह ने इचाक को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें आप इचाक भी लिख सकते हैं, ऑप्शन सी मार सकते हैं, इचाक। इसमें इचाक दिया है, बाद में दिया था, इसलिए इचाक हो जाएगा। ठीक है। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? देखिए, श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है आपका मधुबन में। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? ये काट देते हैं। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलैया। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? रांची, गुमला, लोहरदगा या लातेहार? ध्यान दीजिए, पालकोट हमेशा गुमला में है। ठीक है। पालकोट कहाँ है? गुमला, याद रखिएगा। किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? हजारीबाग, पालकोट, बेतला या चाईबासा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? दुमका, रांची, हजारीबाग या चतरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हजारीबाग। चलिए, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर भेड़ा नदी के किनारे। चलिए, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ये 2007 की बात थी। 2007 की बात थी, इसलिए ऑप्शन में 210 दिया, 212 दिया, 213 दिया, 214 दिया है। ठीक है। अभी जो है 264 है। अभी कितना है? 264 है। इसको याद रखिएगा, इसलिए पुराना को भूल जाइए और 264 याद रखिएगा। ये 2024 का अपडेट है। 264 प्रखंड है झारखंड में। ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।